वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर यूनिट एंड डायमेंशन। आज अपन बात करेंगे क्लास 11th के ब्यूटीफुल चैप्टर की, जिसका प्यारा सा का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब कि ये अपनी फिजिक्स की शुरुआत की कहानी को स्टार्टिंग देने के लिए इसी चैप्टर से अपन क्या करते हैं, क्लास 11th की फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जब अपन अगर फिजिक्स की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपको नोट्स करवाए जा रहे हैं, ये आपको एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस के जो नोट्स हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। तो आज अपन बात करेंगे जो यूनिट एंड डायमेंशन होता है। ठीक है, ये अपने को कितना जरूरी है कितना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले कुछ अपन वैसी बातें कर लेते हैं ना। ठीक है, तो देखो अपने को जरूरी क्यों है भाई, किसी भी चीज की यूनिट अपने को जरूरी क्यों है। डायमेंशन अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये यूनिट नाम की चीज होती क्या है। देखो इधर जरा, मैंने किसकी बात की आप लोगों के सामने, अपन ने बात की है यूनिट की। तो एक्चुअल में यूनिट है ना, किसको डिस्क्राइब करता है। तो यूनिट का मीन्स क्या होता है, हिंदी में अगर अपन देखना चाहे तो इकाई होता है। ठीक है, अब इकाई तो हिंदी का वर्ड होगा, यूनिट अपना हो गया इंग्लिश का वर्ड। ये रियल लाइफ में कहां कहां जरूरी है समझाना है। अगर देखो आप, ये है भैया मुन्नी है, ठीक है ना, ये कौन है, मुन्नी है। ठीक है, अच्छे खासे इसके हेयर स्टाइल है। ठीक है, ये गई किसके पास, एक दुकानदार के पास जाती है, शॉपकीपर के पास जाती है। ठीक है, शॉपकीपर के पास जाती है, और उसको अगर मान लो शॉपकीपर से क्या लेने जाती है, शुगर मतलब कि चीनी लेने जाती है। ठीक है ना, कौन गई, ये जो मुन्नी है, ये कहां जाती है भैया, शॉपकीपर के पास जाती है। क्या लेने जाती है, शुगर मतलब कि चीनी लेने जाती है। अब वहां पे जाके बोलेगी क्या कि कुछ चीनी दे दो, इतनी सी चीनी दे दो, है 50 चीनी दे दो, 100 चीनी दे दो। इसका मतलब कि अपन क्या कह रहे हैं कि अगर क्या दुकानदार इसको दे पाएगा क्या, ऐसे इतनी चीनी दे दो मेरे को, उतनी चीनी दे दो, है 50 चीनी दे दो, 100 चीनी दे दो, 1000 चीनी, तो नहीं दे पाएगा ना। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये मुन्नी थी। ठीक है ना, ये फिजिक्स की क्लास लेके नहीं गई, ये जाके शॉपकीपर को बोल दी। शॉपकीपर ने सोचा अच्छा बेवकूफ बच्ची आ गई हमारे पास तो है। बट अपन है समझदार लोग, अपन ने यहीं से पढ़ लिया कि भैया अगर कोई चीज कहीं से लानी है, कोई क्वांटिटी अपने को चाहिए जो फिजिकल क्वांट, उसकी यूनिट हमको पता होना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वरना अपने कहीं ना कहीं इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट ही क्या होती है, सबसे बुरी चीज होती है ना। तो फिर ये शॉपकीपर से बेइज्जती करवाने के बाद वापस दौड़ी आई। ठीक है, स्कूल में गई, बल्कि कल सर मैं गई शॉपकीपर के पास और मुझको ऐसे बोली कि 10 चीनी दे दे, 100 चीनी दे दे, इतनी सी दे दे। वो दे नहीं पाए, मेरी इंसल्ट कर दे, मेरे को वापस भगा दे, बोली चली जा तू यहाँ से। फिर उसके टीचर ने, मुन्ने के टीचर ने क्या कहा, बेटा तेरे को ना, क्यों तेरे को भगाया क्यों, क्योंकि तूने वहां पर क्या यूज नहीं किया, यूनिट का यूज नहीं किया है। किसका यूज नहीं किया, सुनना बात को, यूनिट का यूज नहीं किया। अगर जब तक यूनिट का यूज नहीं होगा तब तक वो जो क्वांटिटी है वो आपको दे ही नहीं पाएगा, अगला समझ ही नहीं पाएगा कि आप मांग क्या रहे हो। फिर अगले दिन मुन्नी जाके पूछती है कि भैया ठीक है, इसके टीचर से बोले कि सर बताओ तो हम कल क्या टीचर ने कहा कि चलो तुम शुगर लेने गए थे, तो आप क्या ले, उसको बोल दो कि हमको केजी में दे दो, यानी कि किलोग्राम में दे दो। मुन्नी नेक्स्ट डे गई और जाके दुकानदार से बोली कि भैया जी हमको क्या दे दो, 2 kg क्या दे दो, शुगर दे दो, चीनी दे दो। दुकानदार बिल्कुल जुगा डाल के उसको 2 kg शुगर का वेट करके उसको दे दिया। ठीक है, मुन्नी बड़ी खुश हुई। ठीक है, उससे अगले दिन क्या हुआ, फिर से भाई मुन्नी को उसकी मम्मी ने भेज दिया, क्या लेने के लिए, मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए, है ना, सब्जी बनाने के लिए भेज दिया। फिर मुन्ने के तो वही दिमाग में था कि क्या लेना है, केजी, अरे कोई भी चीज लेनी है केजी लगा दो। है वो जाके बोली कि 1 kg क्या दे दो, ऑयल दे दो। फिर दुकानदार को गुस्सा है, बोले तू पागल है, बार बार आती है हमको और कंफ्यूज कर देती है। फिर से उसने इंसल्ट की, फिर से दौड़ के आई, फिर से
कहा टीचर से पूछा, टीचर ने बोला नहीं नहीं हर जगह आप केजी का यूज नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है और लिक्विड फॉर्म के लिए अपन यूज करते हैं किसका? लीटर का यूज करते हैं। और फिर मुन्नी को कहा तो मुन्नी नेक्स्ट डे जाके क्या कहती है, हमको 1 लीटर क्या दे दो, मस्टर्ड ऑयल दे दो। तो दुकानदार ने उनको 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल दे दिया। तो उस मुन्नी ने इस बात से क्या समझा कि फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये जो मुन्नी जाके ले रही थी, ये मतलब कि अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग यूज हो रही है। मीन्स शुगर्स के लिए केजी, ऑयल्स के लिए क्या लीटर यूज हो रहा था। ठीक है, अगर कहीं डिस्टेंस में जाना होता है तो अपन क्या बोलते हैं, किलोमीटर, मीटर ऐसे यूज करते ना। तो मतलब कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग किसका यूज होता है, यूनिट का यूज होता है। ठीक है ना, समझ में बात। अब अपन पढ़ते कि एक्चुअल में मैंने बार बार बात की है कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ठीक है, तो यहां से देखो अपने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा किसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होती है द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। देखो फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाए किससे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, वजन तोलने के लिए देखो जो आपके वेट के होते हैं, किलोग्राम, 5 केजी का, 2 केजी का, ये सब हो गया। ठीक है, एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, उसके कुछ लॉ के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, ये तो बातें अपने किसकी हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। आगे देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी के भी क्या होते हैं क्या, कुछ टाइप होते हैं क्या। ठीक है ना, अब अपन देखेंगे सर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये एक्चुअल में यूजफुल कहां पे होती है, कैसे होती है। ठीक है ना, तो एक बात समझिए, अपन ने क्या कहा भी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि जो मुन्नी है शुगर लेने गई है। ठीक है, फिर कहा कि 2 केजी, कुछ ना कुछ न्यूमरल वैल्यू भी थी नहीं थी भाई, थी नहीं थी, और उसकी यूनिट भी थी नहीं थी। हाँ भाई सर बात सही है। अगर मान लो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हो, परचेज करते हो कहीं पर, मतलब कि कहीं कोई सामान वगैरह लेने जाते हो, समझ गए बात को। तो यानी देखो यहां से आपने क्या किया, मैं कहूं भाई 2 केजी आपको क्या लेके आनी है, शुगर लेके आनी है। क्या लेके आनी है आपको, शुगर लेके आनी है। ठीक है, तो यहां पे समझना जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो क्या हो गई, शुगर हो गई, है ना। एन एन मीन्स यानी क्या हो गया, न्यूमरल नंबर, न्यूमरल नंबर हो गया। ठीक है, और यू का मीन्स क्या हो गया, यूनिट, यूनिट का मतलब कि किस में लेके आओगे, किलोग्राम में, न कि लीटर में। समझ गए। तो यानी ये इसका क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करना, तो उसके कुछ लोग को क्या करते हो, फॉलो करते हुए अपने को चलना है। और वो लोग क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है, एक तो न्यूमरल नंबर होता है, न्यूमरल वैल्यू जो होती है, और एक क्या होती है उसके अंदर यूनिट होती है। समझ गए मेरी बात को, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक बात, एक एग्जांपल हो समझ लेगा भाई, डायग्राम पे आप लोगों को जाना नहीं है। ठीक है, मैं ये बना देता हूं। ठीक है, और भैया ये हाथी बना देता हूं। ठीक है, ये क्या बन गया, एलिफेंट बन गया। ठीक है, और दूसरा इसके सामने बना देता हूं भाई, मान लो कि गोट बना देता हूं मैं। ठीक है, ये क्या बन गई भाई, गोट बन गई। ठीक है, डायग्राम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जैसा बनाना है वैसा बना दिया। ये क्या एलिफेंट और ये क्या है बोलो, गोट। गोट मीन्स बकरी है, ये हाथी है। मैं ऐसे कहूं भाई कि यानी जो एलिफेंट है ना, इसका वेट क्या है, जो गोट है उससे कितना है, 150 टाइम्स क्या है, मोर है, ज्यादा है। क्या कहा मैंने कि जो हाथी का वजन है ना, ये 150 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। क्या है बोलो, ज्यादा। किससे, वेट ऑफ गोट से, वेट ऑफ गोट। समझ गए, ये WT मतलब वेट ऑफ गोट। और किसका है बोलो, एलिफेंट का। किसका है बोलो,
वेट ऑफ एलिफेंट, ठीक है। वेट ऑफ एलिफेंट है मतलब कि मैंने क्या कहा, यानी गोट का जो वेट है ना उसको कितना मल्टीपल्स है, 150 टाइम्स है। और वो किसका वेट होगा, वेट ऑफ एलिफेंट होगा किसका, 150 टाइम्स वेट ऑफ गोट के। तो यानी जो ये अपना स्ट्रक्चर निकल के है ना, ये क्या डिफाइन करना चाह रहा है, ये अपने को बताना क्या चाह रहा है, यानी कि ये एक क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्या ये यहीं पे आके रुक रही है क्या, भाई ये अपने वैसे एग्जांपल ये एलिफेंट को, क्या ये भी एक्चुअल में यहीं पे आके रुक रही है क्या, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके लो, किसको देखो, द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर क्या न्यूमरल वैल्यू, देखो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं ना, ठीक है। ये तो क्या होगी फिजिकल वैल्यू, ये क्या हो जाएगी न्यूमरल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो, न्यूमरल वैल्यू लिख दो, ठीक है। और जो यू मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट हो जाएगा। हाँ समझे मेरी बात को, ठीक है। तो ये बताओ जो ये एलिफेंट था ये एक क्या था, फिजिकल क्वांटिटी है, गजब बात है, ठीक है भाई। जो 150 है बताओ ये कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, न्यूमरल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या नहीं है जी, बिल्कुल बात सही। वेट ऑफ गोट ये क्या है, अब भैया वेट ऑफ गोट एक तरीके की बताओ क्या है, यूनिट है, भाई किसकी यूनिट है, भाई एलिफेंट तो क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी, इसका भाई ये वेट किसका है, वेट किसका है, गोट का है ना, वेट किसका बोलो, गोट का। तो यानी ये यहाँ पे किसका काम करेगा, एक तरीके से यूनिट का वर्क करेगी। ये मेरी बात समझ में ही नहीं है, ठीक है। अब इसी को अपन आगे लेके चलते हैं, ठीक है। क्या इस फिजिकल क्वांटिटी के भी आगे कुछ पार्ट हो सकते हैं क्या, ठीक है। तो आइए समझते हैं उसी बात को यहां से अपन। तो यहां से अपन मेन हेडिंग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो अपन अभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी अपन ने अच्छे से डिस्क्राइब किया है चीजों को, उसी के टाइप्स को अब अपन क्या करते हैं, उनको भी अच्छे से मेहनत करके पढ़ते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं बेसिकली अगर अपन देखना चाहेंगे तो देखो, एक तो क्या फर्स्ट टाइप, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहले देखो मैं टाइप्स को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, आप फिर एक एक करके इनको बिल्कुल तसल्ली के साथ पढ़ेगा ना। तो देखो फर्स्ट वाला जो अपना टाइप होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल टाइप, फंडामेंटल, ठीक है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे लिख लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये पूरा लिख लेना। सेकंड अपना कौन सा हो जाएगा, ड्राइव्ड, कौन सी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फर्स्ट तो कौन सा हो गया अपना, देख पा रहे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड कौन सी होगी अपनी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड वाली अपनी कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे अपन राइट कर देंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी बेसिक सी बात है, अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कितनी फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट होके अपने पास कितनी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, ये अपने सामने आ रही है 3 फॉर्म्स के अंदर, यानी इसके 3 टाइप्स होके अपने सामने आ रही है। फर्स्ट वाला तो कौन सा हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड हो गया ड्राइव्ड, और थर्ड वाला कौन सा हो गया अपना, सप्लीमेंट्री। तो अपने फर्स्ट में फर्स्ट वाले की बात करते हैं, किसकी बोलो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यही है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है ये क्या नहीं होती, डिपेंड नहीं होती है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे, यानी खुद में खुद का रोल अदा करती है, इसको किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं। मैं सीधी बात में एक ही बात बोल रहा हूं,
जो फंडामेंटल, इसके खुद के अपने फंडा है भाई, ये किसी दूसरे का सहारा नहीं लेती है। और जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे का सहारा नहीं ले, यानी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो, वो वाली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसी के अपन डेफिनेशन भी क्या राइट कर देंगे? विच डू नॉट, देखो यहां पे लिखते हैं बड़े अच्छी तरीके से, इसी बात को अपन लिख देते हैं, विच डू नॉट, यानी क्यों? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या नहीं होती? डिपेंड नहीं होती। विच डू नॉट डिपेंड, ठीक है, और किस पे डिपेंड नहीं होती है? बोलो किस पे डिपेंड नहीं होती है? ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए मेरी बात को? यानी कि ऐसी कौन सी, क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को अपन कौन से टाइप्स में लेते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, बिल्कुल आसान से एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया ऐसी है कौन कौन सी जो दूसरों पर डिपेंड ही नहीं करेंगे, खुद में फुलफिल है, मतलब कि बिल्कुल भरी पूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन बात करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे 7 कौन कौन सी होगी? ठीक है, ड्राइव को इसको 2 मिनट के लिए यहां से थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, पहले इसका ही कंप्लीट अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख दो भाई, यहां पे तो अपन लिख लेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड अपन क्या लिख लेंगे भाई? फिजिकल क्वांटिटी के बाद में सेकंड इसकी लिख लो, यहां पे चलो अपन यूनिट राइट कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर इसके क्या राइट कर लोगे? सिंबल्स राइट कर लेना, है ना, सिंबल। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, और यहां पे क्या राइट हो जाएंगे अपने? सिंबल्स। तो यानी फर्स्ट में अपन लेते हैं कि भाई देखो, किसी भी चीज को मैं कहूँ यहां से भी, या कहां से, जहां पे मैं हूं मेरे घर में, ठीक है, यहां से मेरे को जाना है कहां? दिल्ली जाना है। ठीक है, तो यानी यहां से मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करूंगा। हाँ, करूंगा नहीं करूंगा? तो ये जो बड़ी डिस्टेंस कवर करने के लिए तो अपने को कौन सी यूनिट यूज करते हैं? किलोमीटर। ठीक है, बट अगर ऐसे देखो, अब एक बात समझना ध्यान से, अगर डिस्टेंस कवर करने के लिए अपने पास काफी होते हैं, किसी भी लेंथ को, दूरी को मापने के लिए क्या होता है? किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ये सब होती नहीं। अब इतने सारे यूनिट होते हैं, तो यहां पर अपन कौन सा यूनिट मानेंगे भाई? देखो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, इतने सारे होते हैं तो यहां पर अपन कौन सा मानेंगे? तो इस सभी यूनिट्स के बारे में सभी ने एक यूनिट फिक्स कर दी कि भैया एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट को अपन क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, जो कि इनकी कौन सी होगी? एसआई यूनिट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ठीक है ना, वो यूनिट इन्होंने क्या कर दिया है? फिक्स कर दी है। ठीक है ना, और उसी को मानते अब जो फिजिकल क्वांटिटी में यूज होगी, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड ही कोई अपन क्या करते हैं इसमें काउंट करते हैं, अदर को अपन नहीं करते। तो ये जो स्टैंडर्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे देखना है यहाँ पे। देखो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। शुरू में अपन लेते हैं भाई कोई भी क्या होगी? लेंथ होगी। ठीक है ना, ठीक है, अब किसी भी लेंथ को मापने के लिए भाई किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, इनमें से स्टैंडर्ड कौन सी मानी है लोगों ने? जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सी को माना है स्टैंडर्ड? मतलब कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या समझना यहाँ पे? एसआई यूनिट। ठीक है ना, तो ये लेंथ की एसआई यूनिट है, क्या मानी है? मीटर को। किसको माना है उन लोगों ने? मीटर को माना है। ठीक है, और मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एम होता है। सीधी सिंपल भाषा में बात ये कहते हैं। ठीक है, अब लेंथ में क्या आ गया? देखो, जो लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गई, हाइट हो गई, ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी की सभी को अपन किस में काउंट कर लेंगे? लेंथ के अंदर ही क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। कल को मान लो ब्रीथ आ जाए तो उसके लिए कोई ना भाई, ब्रीथ भी का भी क्या होगा? मीटर होगा। हाइट का भी क्या होगा? मीटर होगा। गहराई का भी, डेप्थ का भी क्या होगा? मीटर ही होगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक, ये हो गया फर्स्ट। और पहली बात देखो, ये जो टोटल होती है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, ये अपने पास कितनी होती है? 7 होती है। क्या होती है? 7 होती है। तो ऐसे करके अपने पास सेकंड वाली कौन सी हो जाएगी भाई? फर्स्ट लेंथ होगी, तो सेकंड कौन सी हो जाएगी भाई? किसी भी चीज को अपन ने माप दिया,
अब दूसरी बात क्या आती है भाई, किसी भी चीज को तो अपन तोलेंगे भी तो ना। मैं कहूँ भाई मेरा वजन ही कितना है, तो अब इसके लिए तो आप मीटर में तो बता नहीं से रहे, तो यानी किसी चीज का वेट करना हो, क्या करना हो, वेट, तो वेट वाली को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। वेट को फिजिकल क्वांटिटी में क्या बोलते हैं, मास, क्या बोलते हैं उसको, मास। तो यहाँ पे अपन क्या राइट कर देंगे, मास। जो मास की यूनिट होती है वो वाली क्या होती है, बोलो किलोग्राम। मास की क्या होती है, बोलो भाई, किलोग्राम, ठीक है। और किलोग्राम का सिंबल्स क्या होता है, अपन बिल्कुल सिंपल वे में बोल देंगे, वो होता है भैया केजी, ठीक है। ऐसे अपन बात करेंगे थर्ड के अंदर, लेंथ हो गया, मास, किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप ली, किसी का वजन माप लिया, ऐसे करके देखो टाइम भी तो कुछ ना कुछ लगेगा ना भाई। गाड़ी चल रही है भाई, आगरा से मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अब उसने ऐसे तो नहीं बताता इतना मीटर लग जाएगा मेरे को वहां पर पहुंचने में, है मेरे को इतना किलोग्राम लग जाएगा वहां पर पहुंचने। तो मैं कहूं भाई तू तेरा घर से मेरे पास आने में क्या लेगा, टाइम तो लेगा ना, मीटर थोड़ी लेगा, वेट थोड़ी लेगा, क्या लोगे, टाइम लोगे। तो यानी एक थर्ड जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, बोलो टाइम, ठीक है ना, ठीक है भाई। और टाइम का जो यूनिट है वो क्या लेते हैं, यहाँ पे सेकंड लेते हैं भाई, ठीक है ना, ये समझ लो, मिनट भी नहीं लेंगे, हावर भी नहीं लेंगे, जो ऐसा यूनिट होता है टाइम का, ये समझ लेना, ये समझ लो यार, पूरा ही लिख देता हूं, ऐसा यूनिट, ठीक है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। सिंबल्स क्या हो जाएगा उसका, एस। ये अपने पास 3 हो गए। ऐसे अपन बात करेंगे किसकी, फोर्थ में, टाइम हो गया। अब देखो किसी चीज का भाई क्या करना, देखो वेट हो गया, टाइम हो गया, कोई चीज क्या हो जाए भाई, मान लो कि मैं पानी ना हमारे गैस चूल्हे पे रख दिया, ठीक है, अब उस पे रख दिया तो उसके जैसे 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 उस पे क्या लगेगी, हीट होगी, हीट होने पे क्या बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर का तो इनमें से कुछ नहीं, इतना मीटर हो गया ये गर्म, इतना किलोग्राम गर्म हो गया, इतना सेकंड ग्राम, ना भाई ना, वो सब किस में आ जाएंगे, अपने टेम्परेचर में। किसकी बात कर रहे हैं, अपने टेम्परेचर में। अब जो टेम्परेचर है क्या है, बोलो टेम्परेचर है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट फोर्थ वाले में क्या लेते हैं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो मीटर किलोग्राम सेकंड में तो होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है मेरे भैया, किस में हो जाएगा, बोलो टेम्परेचर का किस में करते हैं, बोलो बोलो बोलो, ऐसा यूनिट क्या होता है, ना सेल्सियस होता है ना फ़ारेनहाइट होता है, तो क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, बोलो मेरे साथ साथ बोलते रहो, क्या होता है, बोलो केल्विन। और केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अपन कहेंगे इसका कई ले लेंगे ना, ये लो, तो भाई क्यों नाराज हो रहे हो, है ना। ऐसे करके अपन फिफ्थ, अब भैया ये लेंथ होगी, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऐसे करके सिक्स्थ क्या होगी अपनी, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो अपनी यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट के ऐसे यूनिट में किसको मेजर करते हैं, बोलो एम्पियर को भाई, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक करंट की किस में होती है, एम्पियर में, ठीक है, किस में होती है, बोलो एम्पियर में। और यहां से इसका अगर अपन सिंबल देखेंगे, सिंबल से एम्पियर का क्या होता है, ए। एम्पियर का क्या ले लो, यहाँ पे ए लिख लो, ए एमपी भी लिख देते हैं कभी कभी, है ना, वैसे क्या ले लो, ए ले लो, ठीक है। और सिक्स्थ में अपन देखते हैं भैया, लेंथ होगी, मास होगी, टाइम ये। और सिक्स्थ जो अपनी होगी वो क्या होगी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोलो लुमिनस इंटेंसिटी। देखो ये लुमिनस वगैरह की बैटरी वगैरह भी होती है ना, लगी रहती है अपने इन्वर्टर वगैरह में, ठीक है। तो यानी लुमिनस इंटेंसिटी है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, कैंडेला होता है भैया, ठीक है। और अगर इसका अपन सिंबल देखें, सिंबल्स क्या होता है कैंडेले का, ये होता है सीडी। सीडी मीन्स क्या होता है, कैंडेला। और ये किसका होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है। ऐसे करके अपन देखते हैं जो सेवंथ है, सेवंथ अपनी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बच रही, आप बताओ क्या हो सकता है भाई, कोई ना कोई पदार्थ होगा, पदार्थ तो बच गए ना भाई, इतने सब हो गए तो कोई ना कोई पदार्थ भी होगा, ठीक है। और जो सब्सटेंस होते हैं उन सब का तो यहाँ पे लिख लो भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सी होगी, सेवंथ वाली कौन सी होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी पदार्थ का।
अब कोई भी पदार्थ यानी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो यानी उसका अगर जो अपन ऐसा यूनिट लेंगे वो क्या होगा, बोलो मोल होगा। क्या होगा? मोल होगा। ठीक है, और मोल को किस में करते हैं, बोलो MOL, मोल। ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है भाई, इनका खुद का ही अपना इतना वजूद है, इनको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इन्होंने खुद का ही अपने एक फंडा बना रखा है। फंडा का मतलब खुद का ये बना रखा है कि विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी सेवन कौन कौन सी, बोलो लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां से देखो एक बार रिवाइज करवा दो। लेंथ का क्या होगा मीटर, मीटर का सिंबल क्या होता है एम। मास, मास का क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम का क्या हो जाएगा केजी। टाइम का सेकंड, सेकंड का सिंबल एस। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन का के। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एम्पियर का क्या हो जाएगा ए। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है कैंडेला, कैंडेला का हो जाएगा भाई CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल, और मोल का क्या लिख देते हैं MOL। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन कौन सा कंप्लीट हो जाता, पार्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इससे अगर अपन नेक्स्ट बात करेंगे तो कौन सा होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बाद में ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब उसका थोड़ा थोड़ा अपन जिक्र कर लेते हैं। ठीक है ना, ये लो भाई, ये कुल टोटल कितने बोल फिजिकल क्वांटिटी 7 है। ठीक है ना, इस चीज को भूलना नहीं है, बिल्कुल अपने अच्छे से इसको राइट वगैरह कर लेना है। ठीक है, रिवीजन वगैरह के लिए जैसी आपकी लैंग्वेज आपको पसंद आए भाई उसी में कर लेना है। ठीक है ना, जो अपने इसका फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड टाइप लेते हैं वो कौन सा है, बोलो सेकंड कौन सा है, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे देखेंगे कि एक्चुअल में जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, वो होती क्या भाई, मेरी बात सुना ध्यान से। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी वो किसी पे डिपेंड नहीं थी, बट जो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है भैया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। वाह भाई गजब, क्या समझ में मेरी बात, फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, बोलो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। ठीक है, समझ गए। ये फिर ऐसे को भैया जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है किससे मिलके बनी हुई होती हैं, बोलो किससे मेडअप, मेडअप का मतलब कि किससे बनी होती है, किससे मिलके बनी हुई होती है, अपन बोल देंगे ये होती है फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हाँ ठीक है, तो इसी की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, देखो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे भाई विच, यानी कौन सी, यानी वे फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड अप, यानी बनी हुई होती हैं भाई, किससे बनी हुई होती है, बोलो मेड अप, यानी किस पर डिपेंड करती हैं लिख दो, या फिर किससे बनी हुई होती है, ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, ऐसी ड्राइव्ड का मतलब कि ऐसी कौन सी भैया, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनती है, कौन सी होती है, ड्राइव्ड। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि भैया जैसे जितने टाइप्स की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, कितने की थी, बोलो मेरे साथ बोलो, याद है तो 7 टाइप्स की। ठीक है, अगर उन 7 टाइप्स में से अगर अपने इस चीज को समझते हैं कि इनके भी कुछ टाइप होंगे क्या मेरे भाई, देखो अब वो जो 7 थी ना अपनी 7 थी, उनसे मिलके बन रही, अगर उनसे मिलके ये बन रहे तो ये कितने भी बना सकते हो आप, इनका लास्ट यानी इसका एंड अपन नहीं बता सकते कि फिक्स आप इतनी ही बना सकते हो, इतनी नहीं बना सकते। जैसे जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से करोगे, जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। ठीक है, तो ये ड्राइव्ड के अंदर क्या होती है, इट हैज नो लिमिट्स, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती मेरे भाई बनाने की। आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से करो। कुछ 1 2 4 5 एग्जांपल्स की मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, समझो कैसे भाई। ठीक है, तो एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं, फिर मान लो एरिया ले लेते हैं भाई, क्या ले लेते हैं बोलो, एरिया। हाँ,
अबे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मान लो ले लेते हैं अपन रेक्टेंगल के एरिया का ही ले लो, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। ये मान लो कुछ ऐसे करके रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल ये लेंथ है, ये क्या भाई ब्रीथ है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, आप ही बोल दो इस बात को। लेंथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ब्रीथ होगा नहीं होगा। हाँ भाई बात तो सही है, होगा नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जो भाई लेंथ थी, लेंथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल। और जो लेंथ को जो यूनिट था क्या था, मीटर, और मीटर का सिंबल क्या था, एम था। ठीक है भाई। ब्रीथ है, ब्रीथ को भी क्या मानोगे, एक लेंथ टाइप है ना। अब भाई देखो, इसको अपन लेंथ माना, ये भी एक क्या होगी, लेंथ होगी। वैसे ही इसको इस टाइप वाले को भी क्या बोल दोगे, लेंथ बोल दोगे, क्या होती भी लेंथ ही है। ठीक है, तो यानी ये भी क्या हो गया, इसको भी किस में करोगे, हाइट को भी, डेप्थ को भी मीटर में। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा भाई, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यानी जो एरिया निकल के आए, कितनी कितनी जो क्वांटिटी, यानी कितनी यूज है इसके अंदर बोलो, ये एम और एम दो बार आ रहे हैं ना, दो बार आ रहे। तो जो एरिया हुआ ये कितने पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, दो आई। एक तो ये आ गई और एक आ गई, जो दोनों से मिलके बना हुआ है। बस सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, तो जरूर एम और एम दोनों सेम। इसका मतलब ये थोड़ी कि डिपेंड नहीं भाई, डिपेंड है, क्योंकि इसको दूसरा एम और चाहिए था। हाँ ठीक है, तो ये जो एरिया है ये किसका एग्जांपल हो गया, अपनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एम और एम दो बार आ रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, ऐसे करके अगर मैं कहूं भाई वॉल्यूम का और बताओ, ठीक है, वॉल्यूम का इसलिए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, आप बोलोगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई क्या होता है बोलो, हाइट। हाँ गजब बात है, ठीक है। लेंथ का क्या होता है बोलो, एम। ब्रीथ का भी क्या होता है बोलो, एम। और हाइट का भी क्या होता है बोलो, एम। क्योंकि तीनों लेंथ है, और लेंथ का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होता है बोलो, एम। तो देखो एम को एम से मल्टीप्लाई को एम स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा बोलो, एम क्यूब। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एम कितने टाइम से रिपीट हुआ है, 3 टाइम। तो यानी डिपेंड हुआ नहीं हुआ भाई। अगर अकेले एम से काम चल जाता तो वो तो किसके अंदर काउंट हो जाता, फंडामेंटल। अगर कोई चीज 2 बार रिपीट हो रही है, 3 बार हो रही है, सेम हो रही है, अलग अलग हो रही है, सभी को मिला के हो रहा है, तो ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे उनको किसके अंदर काउंट कर लोगे बोलो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में यही मेरी बात, ठीक है। ऐसे करके देखो, और कोई एग्जांपल लोगे, ठीक है, एक ले लेते हैं अपन फिजिक्स से बेसिक सी बात है, वेलोसिटी का ले लेते हैं। ठीक है, वेग, जिसको हिंदी में बोलते हैं भैया वेग। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। समझना मेरी बात को। देखो जो वॉल्यूम वेलोसिटी होता है, इसका क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो गया बोलो भाई, टाइम। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, क्या है बोलो, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, समझना बात। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो एक मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है भाई, ठीक है। और देखो एक मान लो ये ए पॉइंट है, और ये यहाँ पे क्या बोलो, बी पॉइंट है। ठीक है, अगर देखो मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूम घूम के यहाँ पे जा रहा हूं, ठीक है, यानी जो पाथ की लेंथ ऑफ पाथ है, ये तो क्या हो जाती है अपनी बोलो, डिस्टेंस। क्या हो जाती है बोलो, डिस्टेंस है। पाथ ऑफ लेंथ, यानी लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाती है, डिस्टेंस। और यानी जो शॉर्टेस्ट क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ। ये तो पूरी होगी, और जो ये शॉर्टेस्ट होगी ना, शॉर्ट होगी, वो क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट। समझ के बात। तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की भाई शॉर्ट है, बट है तो एक तरीके की लेंथ ही ना है। और लेंथ का क्या हो जाता है बोलो, मीटर। और भाई टाइम, टाइम का बताओ, सीधी सी बात है, क्या है बोलो, सारे बोलो, ना मिनट ना घंटा, सिर्फ बात होगी यहाँ पे सेकंड की। तो यानी मीटर अपॉन सेकंड। समझ में यही बात। हाँ भाई बताए नहीं, ठीक है। ऐसे करके अगर और कोई एग्जांपल लो कि चलो भाई किसका ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं, है ना, वो भी बार बार कहीं कहीं पे यूज हो जाता है। फोर्स वगैरह का भी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो ठीक है, ठीक है। अब जो फोर्स होता है, फोर्स का जो अगर अपन देखते हैं भैया, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मास मल्टीप्लाई क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता। अब भाई मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। हाँ समझ गए मेरी बात को, ठीक है। क्या होता है बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता बोलो, फास्ट। अब यहां से अपन देखेंगे भाई फोर्स। देखो वैसे एक फोर्स की यूनिट भी होती है, क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन यहाँ पे यूज नहीं करना है मेरे भाई,
उन सबको मिला के उसका जो इसकी फोर्स के बारे में डिफाइन किया था और क्या साइंटिस्ट का नेम था, इसलिए उसको न्यूटन बोलते हैं। बट अगर इसके अपन फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको न्यूटन जवाब नहीं देना मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, तो यहां से अपन देख पाएंगे भाई मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या पूरा लिख दूं क्या इसको, हाँ मास इंटू, देखो इसके अंदर क्या क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, बोलो आपको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से देखो मास होता है, मास का जो अपन देखेंगे भैया यूनिट होता है, बताओ मास का यूनिट किस में अभी आपने कन्वर्ट किया था, बोलो किलोग्राम में किया था, नहीं किया था, मास मास वेट वेट किस में, किलोग्राम में है ना, तो मास का किस में हो जाएगा, बोलो केजी में, ठीक है भाई ठीक। ये एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को देखो आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उनके अंदर समझ लेंगे। एक्सेलरेशन का होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर सेकंड स्क्वायर समझ लो, ठीक है, क्या समझ लो, मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको अपन क्या बोल देंगे, ठीक है। तो यानी इसको कुल मिला के क्या बन गया, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है भाई। ऐसे करके अगर अपने समझना चाहें तो भाई फोर्स का हो गया, चलो एक वर्क का और ले लो, ठीक है। ऐसे करके अपन किसको समझ लेते हैं, वर्क, भाई वर्क जो काम होता है, काम की क्या होता है बोलो, ठीक है। ऐसे करके काम का समझेंगे तो भैया वर्क, ठीक है, वर्क का क्या हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, और किलोग्राम क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं भैया, अपन बात किस किस की कर ली, फंडामेंटल की बात हो गई, ड्राइव्ड की हो गई, इसके अंदर कुछ एग्जांपल है एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स की बात होगी, वर्क की बात हो गई, ठीक है ना। और अपन बात करते हैं एक थर्ड वाली अपनी कौन सी बच गई, वो बच गई अपनी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसको और समझ लेते हैं अपन। वो कौन सी है भाई, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती है एक्चुअल में होती क्या, पहले एक बात को मेरे को समझेगा, ठीक है। यहां पर अपन समझते हैं भाई ये टू टाइप्स में डिफाइन होती है, ये डिपेंड करती है भाई एंगल्स पे, है ना, इसमें कुछ खेला होता है किसका, एंगल्स का। तो एंगल्स का थोड़ा सा बेसिक अपन समझ लेते हैं भाई। देखो भाई मैं तो एक तो मान लेता हूं कौन सी लाइन, ये तो होगी अपनी इनिशियल लाइन, ठीक है, और एक अपन कौन सी मान लेते हैं रोटेशनल लाइन, ठीक है। अगर इनिशियल रोटेशन को के लफड़े में भी नहीं पढ़ना चाहते, यानी जो टू लाइंस होती है जो इनके बीच का जो एक गैप होता है ना भाई, ये बड़ा मैं डार्क करते, इसको ही अपन क्या बोल देते हैं भैया, एंगल बोलते हैं, नहीं बोलते, है ना, सिंपल सी बात है। दो लाइंस के बीच का जो एक गैप है इसको अपन क्या बोल देते हैं, एंगल बोल। ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कम होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बात को देखो अपन एंगल देखेंगे तो एंगल इसके अंदर टू टाइप्स के देखेंगे, एक तो भैया एंगल अपन सिंपल टाइप में ले लेते भैया, एक तो एंगल हो गया, और एक एंगल कौन सा होता है इसमें सप्लीमेंट्री में, सॉलिड एंगल्स की बात होती है। किसकी बात होती है, सॉलिड एंगल, ठीक है। और इस एंगल्स को दूसरा नाम भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। और ये हो गया भाई सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल और कौन सा हो गया बोलो, सॉलिड एंगल। तो देखो एंगल्स का बताने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, देखो एक बार इसको पूरा मैं अगर ऐसे मान लो सर्किल बना दूं, ठीक है ना, क्या बना दूं, सर्किल बना दूं, और इन दोनों को यहाँ पे मिला के इसका ये भाई रेड सेंटर हो गया, ठीक है, और ये इसकी रेडियस टाइप होगी, ये इसकी क्या हो गई, आर्क हो गई, ठीक है, और ये क्या होगी इसकी रेडियस होगी। अगर अपन को मान लो यहां से थीटा निकालना हो, ये वाली वैल्यू निकालनी, तो इस थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं बोलो, आर्क अपॉन रेडियस निकाल देंगे, निकाल देंगे, ठीक है जी, बिल्कुल बात सही है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आर्क अपॉन में बोलो रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, हो गया, आर्क अपॉन जो रेडियस है भाई,
ठीक है। अभी ये एक बात है, तो यहाँ पे डिग्री में भी तो मेजर कर सकते हैं ना, किसमें मेजर कर सकते हैं, डिग्री में। बट भाई डिग्री इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती, एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है बोलो, रेडियन। और अपने को यूज भी क्या करना है, रेडियन। तो यानी यहां पे देखेंगे ना, ठीक है, जो रेडियन है, ठीक है, तो ये एंगल का मेजरमेंट करोगे किसमें करोगे, रेडियन में, ठीक है। और जो रेडियन का जो सिंबल्स होता है वो भी क्या होता है बोलो, आर ए डी, ठीक है, रेडियन, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, क्या क्या कहा मैंने भी, जो एंगल है देखो एक टू टाइप्स होता है, एक तो क्या होता है डिग्री होता है, और एक क्या होता है रेडियन होता है, ठीक है, डिग्री और रेडियन। अगर अपन ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो भाई अपन यूज करेंगे किसका, रेडियन का। वरना अगर ऐसा यूनिट की बात नहीं हो तो अपन एंगल्स को मेजर करने के लिए किसकी बात करते हैं, डिग्री की, ठीक है। और यही से अपन कहते हैं भाई प्लेन एंगल, एंगल हो या प्लेन एंगल हो, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं भाई, इसी एंगल, वैसे नॉर्मल नहीं करते भाई, इन दोनों के बीच में नॉर्मल डिग्री डी वगैरह रख के ऐसे प्रोटेक्टर वगैरह से, ठीक है। उस वाले एंगल की बात करें, उसकी जो कैसे निकालते हैं, एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, यहाँ पे आर्क अपॉन में जो रेडियस होगा वो रख दोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे यूज किसका करोगे, ऐसा यूनिट का, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा यूनिट का यूज करना, तो इसके ऐसा ही वैल्यू क्या बनी, रेडियन। और रेडियन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आर ए डी, ठीक है। अब बात करेंगे भैया अपने सॉलिड एंगल की, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल होता क्या, देखो एक बार आप इमेजिन करना मेरे साथ साथ, है ना, इमेज बनाना अपने दिमाग में भाई, ठीक है, कोशिश करना। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं इस एंगल को, ठीक है। तो देखो मैं आपके सामने भाई, ये एक तरीका ना, एक आप ऐसे समझो, जो सॉलिड एंगल होता है ना, ये 3D टाइप में होता भाई, भाई 3D टाइप, लेंथ ब्रीथ हाइट गहराई ऊंचाई सभी सिस्टम आ गए इसमें ना, 3D। जैसे अब मान लो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड के आपको लेंथ दिखाई दिख रही है, ब्रीथ दिखाई, या 2D में आपको दिखाई दे रहा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ये मैंने बनाया, अब एक तो आप इसकी क्या देख पा रहे हो, लेंथ देख पा रहे हो, एक इसकी क्या देखो, ब्रीथ, ये तो इसका पिछला हिस्सा ये सब नहीं देख पा रहे, तो ये 2D हो गया, ठीक है। ऐसे अपन बात करेंगे किसकी भाई, 3D की, जिसकी तीनों की तीनों डायमेंशन क्या करे अपने को दिखाई दे, तीनों डायमेंशन में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो देखो कुछ में ऐसे यानी कुल्फी टाइप बना के दिखा देता हूं, हाँ खाई हुई होगी ना, हाँ ये लो भैया, ये लो, ठीक है। अब ये मत कहना कि इस पे आइसक्रीम वगैरह भी बना दूंगा, ठीक है। एक बात समझना भाई, यहां से अगर देखो इसके ऊपर से अंदर से देखो, तो यानी जो ये वाला एंगल होगा ना, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे उभरा हुआ सा दिखाई देगा आपको। कैसे दिखाई देगा, ऐसे उभरा हुआ सा, देखो यानी यहां से कोई डिस्टेंस आ रही है इधर से इधर से, तो नीचे आके ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा इस टाइप में बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे जो तो कुछ ऐसे उभरता हुआ दिखाई देगा, और उभरता हुआ दिखाई देगा 3D में दिखाई देगा नहीं, देखो कैसे, देखो यहां से भाई ये 3D टाइप दिखाई देगा नहीं देगा भाई, जैसा ये उभरता हुआ दिखाई देगा नहीं दिखाएगा अंदर से, है ना। तो इसको जो उभरता हुआ दिखाई देगा, इसी को अपन कौन सा एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और जो सॉलिड एंगल हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो जो इसका क्या होगा, ये मान लो क्या है इसका एरिया है, और जो ये वाली इसकी क्या मान लो, रेडियस मान लो, ठीक है ना, अंदर राइट, ठीक है। तो जो इसका थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, कैसा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि उभरता हुआ दिखाई देगा आपको, 3D में दिखाई देगा ये आपको, देखो ऐसे 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 कॉन्टर, ये भाई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे गोला टाइप दिखाई देगा। तो जो इसकी थीटा की वैल्यू है ना, वो कैसे निकलेगी, थीटा इज इक्वल टू एरिया अपॉन में आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखो इसको कहीं कहीं पे आपको देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, भाई आप होगी इसमें डी, ये भाई साहब ये कहां से आ गया, ठीक। डी का यूज किसमें होता है भाई समझना, ठीक है। बिल्कुल अगर किसी छोटे एरिया की बात करें, किसकी बात करें, बिल्कुल छोटे की, ठीक है ना, बिल्कुल कतई छोटी चीज की बात करें, उसके लिए किसका यूज होता है, डी का यूज होता है ना। डिफरेंशिएशन के अंदर इसका यूज करते हैं ज्यादातर, है ना, जैसे डी अपॉन डी बाई dx, ठीक है। ये मान लो ए का निकालना हो, बी का निकालना हो, डी बाई डी एक्स, ठीक है। किसी छोटी चीज के लिए अगर अपने को क्या करना बताना हो, तो वहां पर किसका यूज कर लेते हैं भाई, डी का यूज कर लेते हैं। आगे अगर कभी अपने सामने फेस होगा तो इसको कंप्लीट इसके बारे में आपको समझा दिया, ठीक है। ये हो गया। अगर अब अपन यहाँ पे देखिए भाई, इसकी यूनिट तो अपने बताई नहीं, हाँ
बात तो कर लिए भाई 3D में होता है, थीटा की वैल्यू निकल गई, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो भैया जो मेन बात थी ना, अपन बात जो यूनिट कर रहे थे उसकी तो अपन ने बात की ही नहीं। तो इसकी मेरे भाई यूनिट होती है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। को इसको अपन सीधी सिंपल भाषा में याद रख लो, स्टेरेडियन। किसके नाम से? स्टेरेडियन के नाम से। जो इसकी ऐसा यूनिट होती है मेरे भाई, वो क्या होती है? स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन का जो सिंबल्स होता है वो क्या यूज होता है? एस डी, स्टेरेडियन। ठीक है, और इसी क्लास को यहाँ पे आज अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को भी भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, ताकि हम भी आपके साथ साथ डेली क्लास अपलोड करते रहे। थैंक यू।